बुधवार को इंडियन नेवी के सबसे पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नौसेना से रिटायर हो चुके विमान वाहक पोत आईएनएस विराट को गुजरात के भावनगर के श्रीराम ग्रुप ने खरीदा था, जिसके बाद उसे कबाड़ के तौर पर तोड़ा जाना था। इसके बाद एनवीटेक मरीन कंसल्टेंट्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर आईएनएस विराट को बतौर संग्रहालय संरक्षित करने की मांग की थी। आईएनएस विराट कोई मामूली वॉरशिप नहीं थी, बल्कि इंडियन नेवी की पहचान और संस्कृति का अहम हिस्सा थी। 6 मार्च 2017 को नौसेना से रिटायर हुआ आईएनएस विराट 29 सालों तक नौसेना के साथ रहा। आईएनएस विराट 12 मई 1987 को इंडियन नेवी में कमीशन हुआ था। इसके बाद इसका नाम HMS हैरम से बदलकर आईएनएस विराट रखा गया। इस वॉरशिप का निर्माण जून 1944 में शुरू हुआ था और 18 नवंबर 1959 में इसे रॉयल नेवी में कमीशन किया गया था। रॉयल नेवी से साल 1985 में ही डीकमीशन्ड होने के बाद ये वॉरशिप 56 सालों का सफर तय कर चुका है। इस विमान वाहक पोत को दुनिया का सबसे पुराना और भारतीय नौसेना का लेजेंडरी एयरक्राफ्ट कैरियर होने का गौरव हासिल है। यही वजह है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। खुद में कई बरसों का इतिहास समेटने वाले विराट को साल 1999 में कारगिल की जंग के दौरान स्टैंड बाय मोड पर रखा गया था। ये दुनिया का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके नाम पर सर्वाधिक नेवल ऑपरेशंस में शामिल होने का रिकॉर्ड है। साल 2012 तक आईएनएस विराट ने 40,000 घंटे से ज्यादा का समय पानी पर बिता लिया था और इसने करीब दुनिया के 7 समुद्रों पर 5 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के डेक से 20,000 घंटे की फ्लाइंग का भी रिकॉर्ड दर्ज है। इसके अलावा इंडियन नेवी के सबसे बड़े ऑपरेशन जुपिटर में भी इसकी अहम भूमिका थी। जुलाई 1989 में लॉन्च हुआ ऑपरेशन जुपिटर भारत श्रीलंका के बीच हुए एक समझौते के तहत शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन के समय श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था। इस वॉरशिप के जरिए कोची से 76 सॉर्टीज को अंजाम दिया गया और 350 जवानों को पहुंचाया गया। आईएनएस विक्रमादित्य से पहले आईएनएस विराट इंडियन नेवी की पहचान और हिंद महासागर पर भारत की बादशाहत थी। पूर्व नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा आईएनएस विराट पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। इसके अलावा पूर्व नेवी चीफ रिटायर्ड एडमिरल माधवेंद्र सिंह, रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश, रिटायर्ड एडमिरल निर्मल कुमार वर्मा और रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी आईएनएस विराट पर बतौर कमांडिंग ऑफिसर तैनात रहे हैं। आईएनएस विराट की एयर स्क्वाड्रन में इंसास 300 सी फ्लाइंग हैरियर्स यानी व्हाइट टाइगर्स, इंसास 552 द ब्रेव्स फ्लाइंग सी हैरियर्स, इंसास 321 एंजल्स चेतक और इंसास 330 हार्पून फ्लाइंग सी किंग्स शामिल थे। इमरजेंसी के समय आईएनएस विराट से 30 हैरियर्स को एक साथ ऑपरेट किया जा सकता था। 23,900 टन वाली आईएनएस विराट 226.5 मीटर लंबी और 48.78 मीटर चौड़ी वॉरशिप थी। इस वॉरशिप पर 150 ऑफिसर्स और 1500 सेलर्स का क्रू की क्षमता थी। ये वॉरशिप एक मिनी सिटी की तरह है। इसमें लाइब्रेरी, जिम, एटीएम, टीवी और वीडियो स्टूडियो से लेकर एक हॉस्पिटल और डेंटल सेंटर तक है। आईएनएस विराट जब रॉयल नेवी का हिस्सा थी तो उस समय साल 1975 में प्रिंस चार्ल्स ने इसे 845 नेवल एयर स्क्वाड्रन के पायलट के तौर पर ज्वाइन किया। प्रिंस चार्ल्स उसी समय हेलीकॉप्टर पायलट बने थे। आईएनएस विराट में प्रिंस चार्ल्स के नाम पर एक कमरा था और प्रिंस चार्ल्स अपने नाम वाले कमरे में ही रहा करते थे। फिलहाल आईएनएस विराट को कबाड़ में बदलने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लग गई है। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए